केंद्रीय सरकार भी और यूपी की रियासती हुकूमत भी नफ़रत को भड़काने में बढ़ाने में सहयोगी बनी हुई है, सहयोग है उनका। असदुद्दीन ओवैसी को कहा जाता है कि वोट काटते हैं। तो वोट काटता है तो जाहिर है कि जो आदमी जीतने वाला होता है वो तो किसी ना किसी का वोट काट के ही जीतता है। अगर आप जीते किसी का वोट काट करके तो वाह वाह, और हम जीते किसी का वोट काट करके तो इतना हंगामा क्यों? ये नाम देना कि ये बी टीम है या सी टीम है या वोट काटने वाले हैं, ये सब तो हम समझते हैं गलत बातें हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इलेक्शन का माहौल है तो आप इलेक्शन को जीतने के लिए, हराने के लिए जो उसके लिए आप दाव पेच कर रहे हैं अलग बात है, लेकिन नफ़रत की बुनियाद पर आपस में लड़ा दें, आपस में मरवा दें, कटवा दें, ये तो बहुत गलत होगा। अगर कोई हिंदू लीडर बनता है तो वो सिर्फ हिंदू का होता है क्या? मुसलमान का नहीं होता? सबका होता है। जब हिंदू मुसलमान का भी लीडर बन सकता है, हिंदू का भी बन सकता है, एक मुसलमान ही का लीडर क्यों रहेगा? वो हिंदू का क्यों नहीं बन सकता? हम ये नहीं कह सकते कि ये हमला कराने वाले योगी हैं, ये हम नहीं कह सकते। ये काम हमारी अदालत का है कि हमारी अदालत इसको खोजे कि वाकई क्या उसका सरकार का इसमें रोल है कि नहीं है। द एक्टिविस्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं जरीन। AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पे हमला हुआ है उत्तर प्रदेश के हापुड़ में। जिन दो लोगों ने हमला किया था उनको अब गिरफ्तार कर लिया गया है और उनका नाम सचिन और शुभम बताया जा रहा है। सचिन की तस्वीर भी काफ़ी वायरल हो रही है जिसमें दिख रहा है कि वो उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ से हाथ मिला रहे हैं। हम इस पे बात करेंगे शांति संदेश केंद्र के डायरेक्टर अब्दुल माजिद चतुर्वेदी से। सर, उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी पे हमला हुआ है, इस पे आप क्या बोलेंगे? जाहिर है हमले को तो पूरी दुनिया के लोग, जो भी इंसानियत का दर्द रखने वाले हैं, इंसानियत और मानवता को समझने वाले हैं, वो सब के सब लोग कहेंगे हमला चाहे जिस पर भी हो गलत है। तो हमला करने वाले किस निस्बत से, किस मुनासबत से, किस नीयत से हमला किया है, ये सरासर गलत है। रियासती हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत सबों को चाहिए कि ऐसे इक़दाम करने वाले चाहे जो भी आदमी हो उन पर सख्ती के साथ बरता जाए और उन्हें गिरफ़्तार करके सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। ये गलत है, हमला नहीं होना चाहिए। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी का बी टीम बोला जाता है कि उन्होंने बहुत कुछ बोला है हिंदुओं के ख़िलाफ़, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं, वो काफ़ी सेफ है। तो इस पे अब क्या बोला जाएगा? अच्छा, उन पे भी हुआ? मोहतरमा, आप तो किसी टीवी चैनल से ताल्लुक़ रखती हैं, आप कोई एक पैराग्राफ ऐसा बताइए कि जिसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हिंदुओं के ख़िलाफ़ बोला हो। आपको याद है? आपको याद नहीं है। वो हिंदुओं के ख़िलाफ़ बोलता नहीं है बंदा। वो जो जायज़ बात है, जो मुनासिब बात है, जो हक़ बात है, उन बातों को उठाता है। तो यहाँ की बाज़ तंजीमें और बाज़ लोग ये चाहते हैं कि जो जायज़ बातें हैं उसे ना उठाया जाए। जिन दो लोगों ने गोलियां चलाई हैं उन्होंने बोला है कि असदुद्दीन ओवैसी ने भड़काऊ भाषण दिया था, इस वजह से उन पे गोली चलाई। तो जाहिर है कि आप तो जज नहीं है ना, हमारे मुल्क की अदालतें हैं। अगर कोई भड़काऊ भाषण है तो भड़काऊ भाषण पर हमारी अदालत नोटिस करेगी ना। हम आप एक आम पब्लिक होकर के किसी को सज़ा देने का इख्तियार नहीं रखते। आपको ज़्यादा ही दिक्कत है उनके भड़काऊ भाषण से तो आप एप्लीकेशन दीजिए कोर्ट को, आप उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज कीजिए। ये होना चाहिए था ना भाई। आप अगर कोई आप भड़काऊ भाषण दे, हम गोली चला दें, हम कोई भड़काऊ भाषण दे, आप गोली चला दे, तो मुल्क का ताना बाना बिखर जाएगा, मुल्क की आवाम टूट जाएगी, पूरा समाज बिखर करके रह जाएगा। और इस वक्त की जो सूरत हाल है कुछ ऐसा ही है। ज़ाहिर कहने वाले कुछ भी कहें, लेकिन इसके लिए हमारी अदालतें हैं। इंसाफ की बात तो ये है कि अदालत में आप रुजू हों, अदालत को आप कहें कि भाई ये भड़काऊ भाषण देते, इस पर गिरफ्तारी होनी चाहिए, इस पर नोटिस ली जानी चाहिए, इनको सज़ा दी जानी चाहिए। अदालत है किस काम के लिए? इसी काम के लिए तो है। तो ये जो लोग ऐसा सोच करके किसी पर हमला करते हैं, गोलियां चलाते हैं या मारते पीटते हैं, ये सब के सब गलत कर रहे हैं, सही बात नहीं है। हमारा मुल्क जमहूरी मुल्क है, जमहूरियत में सबों का अधिकार बराबर है।
अब किसी मुल्क की किसी स्टेट में, रियासत में इलेक्शन का माहौल है, तो आप इलेक्शन को जीतने के लिए, हराने के लिए जो उसके लिए आप दाव पेच कर रहे हैं अलग बात है, लेकिन नफ़रत की बुनियाद पर आपस में लड़ा दें, आपस में मरवा दें, कटवा दें, ये तो बहुत गलत होगा, ये ठीक बात नहीं है। इसलिए नफ़रत का माहौल ख़त्म होना चाहिए। और इसमें हम समझते हैं कि हमारी केंद्रीय सरकार भी और यूपी की रियासती हुकूमत भी नफ़रत को भड़काने में, बढ़ाने में सहयोगी बनी हुई है, सहयोग है उनका, वरना उनको सख्त नोटिस लेना चाहिए। अब देखिए, हरिद्वार जैसी जगह पर एकदम खुलेआम मुसलमानों के ख़िलाफ़ बात हुई, इतने हंगामे के बाद 2 को गिरफ़्तार किया गया। क्या आप पूरे मुल्क में उसमें जितने लोग शरीक थे मुसलमानों के ख़िलाफ़ बयान देने वाले, 2 ही आदमी को गिरफ़्तार करना चाहिए था? वो तो सब के सब जो भी उसमें स्टेज पर बैठे हुए सबको गिरफ़्तार किया जाना चाहिए था। लेकिन ये बात अगर कहे असदुद्दीन ओवैसी की ज़बान से आए तो आप कहेंगे ये भड़काऊ भाषण है, आप कहेंगे ये हिंदुओं के ख़िलाफ़ है। ये तो गलत बात है। आप कह रहे हैं तो बहुत अच्छा, और दूसरा आदमी उस पर खोजे, उसको पकड़े, उसको लाए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ये गलत बात है। ये क्या बात हो गई? इसलिए ये भी कहा जाता है, असदुद्दीन ओवैसी को कहा जाता है कि वोट काटते हैं, ठीक है। तो ये भी कहा जाता है कि वो कहीं पॉलिटिकल स्टंट नहीं कर रहे हैं, ये जो हमला हुआ है ये पॉलिटिकल स्टंट है कहीं ना कहीं। अब मैं तो सियासत का और पॉलिटिशियन मैं नहीं हूँ, पॉलिटिक्स में मैं नहीं हूँ, इसलिए इसके दाव पेच को मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं बता सकूँगा। लेकिन यह है कि वोट काटता है तो जाहिर है कि जो आदमी जीतने वाला होता है वो तो किसी ना किसी का वोट काट के ही जीतता है। अगर आप जीते किसी का वोट काट करके तो वाह वाह, और हम जीते किसी का वोट काट करके तो इतना हंगामा क्यों? भाई, असदुद्दीन ओवैसी को भी फाइट करने का, चैलेंज देने का, खड़ा होने का अधिकार है कि नहीं है? है। जब है तो भाई आपकी जितनी हैसियत है आप वोट काटिए, उसकी जितनी हैसियत है वो वोट काटे। कोई ना कोई जीतता है तो किसी न किसी का वोट काट के ही जीतता है, वोट हासिल करके ही जीतता है। जब कोई हासिल करता है वोट तो किसी का कटता है, किसी को मिलता है। तो ये नाम देना कि ये बी टीम है या सी टीम है या वोट काटने वाले हैं, ये सब तो हम समझते हैं गलत बातें हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा आपका काम है वोट डालना है, तो हम जिनको चाहे वोट दें। आपकी मर्ज़ी नहीं है उनको देने की, मत दीजिए, है मर्ज़ी दीजिए। अब ये तो बहुत अच्छी बात हमें सुनने को मिली कि कल जो असदुद्दीन ओवैसी साहब पर हमला हुआ तो उनकी गाड़ी के ड्राइवर शायद वो रिलीजन के एतबार से हिंदू भाई थे, जो दूसरा वो एक्शन लिया। तो ये कहना कि ये सिर्फ पर्टिकुलर एक आदमी का लीडर है, ये कहना हमारे मुल्क के लिए अभी अच्छी बात नहीं है, बल्कि पूरी आवाम है, पूरी मुल्क के बाशिंदे हैं, चाहे वो मुस्लिम हो कि नॉन मुस्लिम हो। अगर कोई हिंदू लीडर बनता है तो वो सिर्फ हिंदू का होता है क्या? मुसलमान का नहीं होता? सबका होता है। जब हिंदू मुसलमान का भी लीडर बन सकता है, हिंदू का भी बन सकता है, एक मुसलमान ही का लीडर क्यों रहेगा, वो हिंदू का क्यों नहीं बन सकता? ये एक सवाल है और होना चाहिए। हम ये नहीं कह सकते कि ये हमला कराने वाले योगी हैं, ये हम नहीं कह सकते। ये काम हमारी अदालत का है कि हमारी अदालत इसको खोजे कि वाकई क्या उसका सरकार का इसमें रोल है कि नहीं है। ये काम अदालत का है, अदालत खोजेगी, अदालत जो मुजरिम होगा उसको सज़ा देगी। इस ताल्लुक़ से किसी को इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। हम तो जाहिर है कि इस्लाम के मानने वाले हैं और इस्लाम हम लोगों को पाबंद करता है कि बग़ैर किसी दलील के, बग़ैर किसी मजबूत शहादत के आप किसी पर इल्ज़ाम न लगाएं, बग़ैर किसी प्रूफ के इल्ज़ाम न लगाएं। तो सिर्फ हाथ मिलाने की वजह से, उसमें शरीक रहने की वजह से उसको हम कह दें कि यह हमला योगी ने कराया है, ये कहना मुनासिब बात नहीं होगी। जी, तो हमने बात किया शांति संदेश केंद्र के डायरेक्टर से। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।